हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं आज के इस सेशन में वेब ऑफ टेक्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल्स सेशन जो चल रहा है उसमें नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो आज के इस सेशन में हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टू स्पेक्ट्रल लाइंस हैव वेवलेंथ्स लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा respectively, so that if d lambda is much less than lambda, their angular separation d theta in grating spectrometer is given by d theta is equal to d lambda upon square root of a plus b upon n whole square minus lambda square, where a plus b is the grating element and n the order at which the lines are observed. तो फ्रेंड्स, हमारे पास दो लाइट वेवलेंथ्स हैं, लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा। उनके ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर से ऑब्जर्व करने पर उनकी एंगुलर सेपरेशन डी थीटा की वैल्यू इतनी होती है, ये हमें शो करनी है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, वी नो फ्रॉम ग्रेटिंग इक्वेशन दैट ए प्लस बी साइन थीटा is equal to n lambda. By differentiating we get a plus b sin थीटा को डिफ्रेंशिएट करने पर cos थीटा और थीटा इज इक्वल टू n d लैम्डा। अब इसको d थीटा के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो d थीटा इज इक्वल टू n d lambda upon a plus b cos theta. Since cos theta is equal to होती है n square root of 1 minus sin square theta, इसलिए हम cos theta की जगह पे हम पुट कर देंगे square root of 1 minus sin square theta. Suppose this is equation number 1. अब हमारा जो ये इक्वेशन है, यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये फ्रॉम हियर साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए प्लस बी। अब ये साइन थीटा की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आइए हम साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होता है, देखें डी थीटा इज इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन ए प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या देखा है, एन लैम्डा अपान ए प्लस बी, एन लैम्डा अपान ए प्लस बी और इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। आइए अब इसको हम सॉल्व करें। तो सॉल्व करने पर ये न्यूमरेटर एन डी लैम्डा अपान ए प्लस बी और ये हो जाता है ए प्लस बी तो स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ये ए प्लस बी हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ये कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, डी थीटा इज इक्वल टू एन डी लैम्डा अपान स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार और लिख सकते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू ये एन को यदि हम देखें तो इसको नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी लैम्डा, और इस प्रकार एन यदि इस नीचे जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो उस कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं, जो हो जाएगी ए प्लस बी अपान एन का स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन पे यही प्रूफ करनी थी, यह हमने प्रूफ कर दिया। ये हम देख पा रहे हैं इस इक्वेशन में यही प्रूफ करनी थी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिफरेंट ग्रेटिंग प्रोड्यूसेस एन एंगुलर सेपरेशन of 0.01 radian between two consecutive wavelengths observed at an angle of 30 degree if the mean value of the wavelength is 5000 angstrom and the spectrum is observed in the second order, calculate the difference in the two wavelengths. तो आइए फ्रेंड्स हम इसके सॉल्यूशन देखें। तो गिवन है उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हियर given is angular separation that means d theta is equal 0.01 radian
and angle of diffraction is theta is equal to 30 degree and wavelength की वैल्यू है lambda is equal to 5000 angstrom. Then what we have to calculate the difference in two wavelengths, that means we have to calculate the value of d lambda. तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें मालूम है फ्रॉम ग्रेटिंग इक्वेशन, what is grating equation? Grating equation is a plus b sin theta is equal to n lambda. अब इस ग्रेटिंग इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलता है वो देखें. बाय डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये a प्लस बी साइन थीटा को कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एन डी लैम्डा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, एंड डी थीटा इज इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. हाँ फ्रेंड्स, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें ये इक्वेशन जो प्राप्त हुई है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम डी लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे. यहाँ n की वैल्यू is given, n is also given, n is equal to here 2. तो n की वैल्यू दी गई है, डी थीटा इज गिवन एंड थीटा इज गिवन. तो हमें a प्लस बी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू नहीं मालूम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू हम जो ये इक्वेशन लिखे हैं यहाँ से पुट कर देंगे. देन लेट्स सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी थीटा. देन डी थीटा इज इक्वल टू एन डी लेमडा, and from this equation value of a plus b is equal to n lambda upon sin theta. That means here we can write n lambda upon sin theta in place of a plus b, and this a cos theta is सेम होगा यहाँ पे, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है n d lambda upon ये n lambda cot थीटा, ये कॉट थीटा हो जाएगा. अब यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये n और ये n कैंसल आउट हो जाएगा, और हमें ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो डी लैम्डा के लिए हम सॉल्व करें तो डी लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा कॉट थीटा डी थीटा. अब यहाँ पे लैम्डा और कॉट थीटा डी थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 5000 एंगस्ट्रम एंड कॉट थीटा की वैल्यू 30 डिग्री एंड डी थीटा इज 0.01 रेडियन. अब इसको सॉल्व करें तो 5000 इंटू कॉट 30 की वैल्यू 1.732 एंड इंटू 0.01, और इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा 86.6 एंगस्ट्रम, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वेवलेंथ्स. तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमें ये इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करके जो दो टू वेवलेंथ्स हैं उनके बीच का डिफरेंस हमने प्राप्त किया, एंड द डिफरेंस इज d lambda is equal to 86.6 angstrom. Now let us see the next question, and the next question is what should be the minimum number of lines in a grating which will just resolve in the second order the lines whose wavelengths are 5890 angstrom and 5896 angstrom. तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि क्या क्या गिवन है और उसके आधार पर हम सॉल्व करते हैं. तो लेट्स से द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. हियर लैम्डा एवरेज वेवलेंथ ऑफ द गिवन वेवलेंथ्स आर 5890 प्लस 5896 upon 2, and this is 5893 angstrom, and d lambda is equal to 5896 minus 5890, and this is 6 angstrom.
एंड हियर एन स्मॉल एन इज इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्डर यूज हुआ है, and we have to calculate the minimum number of lines, that means value of capital N. Since we know resolving power of diffraction grating is lambda by d lambda is equal to n into n. अब इस इक्वेशन में हमें इस कैपिटल N की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आइए हम देखें कि n इज इक्वल टू क्या होगा। n इज इक्वल टू 1 स्मॉल n इंटू लेमडा बाई डी लेमडा। आइए हम इसके वैल्यू पुट करें, तो n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये 2 हो गया। लेमडा की वैल्यू 5893 एंगस्ट्रम और डी लेमडा की वैल्यू क्या है, 6 एंगस्ट्रम है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर आता है 491। दैट मीन्स जो 2 वेवलेंस हैं, ये 5890 और 5896 एंगस्ट्रम कि ये दोनों वेवलेंस को सेपरेट करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, उसकी वैल्यू है 491। यदि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में 491 लाइंस होंगे तो ये दोनों वेवलेंस को रिजॉल्व किया जा सकता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a source containing a mixture of hydrogen and deuterium atoms emit a rate double at lambda is equal to 6563 angstrom whose separation is 1.8 angstrom. Find the minimum number of lines required in a plane transmission grating which can resolve the double in the first order. तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है, हम देखते हैं। सॉल्यूशन से पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ गिवन। तो हियर गिवन इज ये लेमडा की वैल्यू, दैट मीन्स लेमडा इज इक्वल टू 6563 एंगस्ट्रम एंड सेपरेशन, दैट मीन्स ये डी लेमडा की वैल्यू दी हुई है 1.8 एंगस्ट्रम एंड हमें और क्या दी हुई है, फर्स्ट ऑर्डर, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू, n इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पर भी हमें कैपिटल N की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने प्राप्त किए। तो हमें मालूम है एज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज गिवन बाय लेमडा बाई डी लेमडा इज इक्वल टू n इंटू n। अब इसको कैपिटल N के लिए सॉल्व करेंगे, तो कैपिटल N इज इक्वल टू 1 बाई स्मॉल n इंटू लेमडा बाई डी लेमडा। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा। और लेमडा की वैल्यू क्या है, 6563 एंड अपॉन 1.8। डी लेमडा की वैल्यू है, हमने ये लिखा, क्वेश्चन में दी हुई है 1.8। तो इसको सॉल्व करने पर आता है कैपिटल N की जो वैल्यू मिलती है वो है 3646। दैट मीन्स इन जो क्वेश्चन दी हुई है उसमें ये मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस होंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, ताकि उस लाइन को जो डबल प्राप्त हुई उसको फर्स्ट ऑर्डर में रिजॉल्व कर सके, उसके लिए 3646 लाइंस की जरूरत पड़ेगी। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द लीस्ट विड्थ ऑफ अ प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैविंग 500 लाइंस per centimeter to resolve the 2 sodium lines D1 and D2 in the second order। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 2 सोडियम लाइंस हैं D1 और D2, इनकी वेवलेंथ है ये, और इनको सेकेंड ऑर्डर में रिजॉल्व करने के लिए हमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में कि कितने विड्थ की डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी वो हमें निकालना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम पहले ये निकाल लें कि इन दोनों लाइंस को रिजॉल्व करने के लिए हमें मिनिमम कितने लाइंस वाली डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए हम देखें। तो सिंस रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज गिवन बाय लेमडा बाई डी लेमडा इज इक्वल टू n इंटू n। तो यहाँ हम पहले कैपिटल N की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे कि
उसकी विड्थ क्या होगी। तो कैपिटल एन के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/n इंटू लेमडा बाई डी लेमडा। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड ऑर्डर बोला है तो n इज इक्वल टू 2, तो दैट मीन्स 1/2 इंटू लेमडा की वैल्यू सपोज 5890 एंगस्ट्रम और डी लेमडा इज इक्वल टू 6 एंगस्ट्रम। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर यह आता है 491। दैट मीन्स n की वैल्यू जो रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड इज 491। अब क्वेश्चन में ये दी हुई है फ्रेंड्स, यदि जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसमें 500 लाइंस पर सेंटीमीटर है तो उसके विड्थ क्या होगी। तो यहाँ पे 491 मिनिमम लाइंस की रिक्वायर्ड है, तो इस 491 लाइंस में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की विड्थ क्या होगी वो हम देखें। तो यहाँ हम देखते हैं कि लेट्स लिस्ट विड्थ ऑफ द ग्रेटिंग इज। अब इस 491 को यदि हम 500 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा क्या, 0.982 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हम देख पा रहे हैं कि जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के विड्थ मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू है 0.982 और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है किसके, 1 सेंटीमीटर के। दैट मीन्स हमें इतने विड्थ की डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें 500 लाइंस पर सेंटीमीटर के हिसाब से लाइंस ड्रॉ है। तो उस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के द्वारा ये दोनों जो सोडियम लाइंस है वो रिजॉल्व हो जाए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रेटिंग द सोडियम डबलेट इज व्यूड इन थर्ड ऑर्डर एट 30 डिग्री टू द नॉर्मल and is nearly resolved. Find the grating spacing and the total width of rollings. तो आइए हम देखें ग्रेटिंग स्पेसिंग की वैल्यू कैसे निकालेंगे और टोटल विड्थ ऑफ जो रूलिंग्स अर्थात जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की विड्थ जैसे प्रीवियस इक्वेशन में हमने निकाला वैसे ही यहाँ पर भी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की विड्थ हमें फाइंड करनी है। तो आइए हम देखें कि यहाँ पर इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स हमको ग्रेटिंग इक्वेशन से मालूम है कि फ्रॉम ग्रेटिंग इक्वेशन we know psi b sin theta is equal to n lambda। अब हमें ग्रेटिंग स्पेसिंग निकालना है, दैट मीन्स a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है और इस ग्रेटिंग स्पेसिंग को हम ग्रेटिंग एलिमेंट भी कहते हैं। तो a प्लस बी के लिए इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू एन लेमडा बाई साइन थीटा। अब हम n लेमडा और साइन थीटा की वैल्यू पुट करके a प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है थर्ड ऑर्डर दैट मीन्स n इज इक्वल टू 3, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, लेमडा की वैल्यू हम एक ले लेते हैं, यहाँ से दोनों का एवरेज निकाल लेंगे तो वो लेमडा की वैल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार वैल्यू हम पुट करते हैं तो n इज इक्वल टू 3, लेमडा की वैल्यू हम इन दोनों का यदि एवरेज निकालें तो ये आएगा 5893 और ये एंगस्ट्रम में प्राप्त होगी, तो ये एंगस्ट्रम में होगा और अपान साइन ऑफ 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू है 30 तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। और इस प्रकार साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 3 × 5893 एंगस्ट्रम और पान हो जाता है 0.5, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं 10⁻⁻8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एंगस्ट्रम में सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 5893 × 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई कर दिए तो सेंटीमीटर हो गया और नीचे में 0.5 है। अब इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर है आता है 3536 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें जो ग्रेटिंग स्पेसिंग है दैट मीन्स a प्लस बी की वैल्यू मिला है वो है 3536 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर, अर्थात ग्रेटिंग में दो लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ गिवन बाय दिस। और आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर उस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस क्या है। यदि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कैपिटल N है देन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर होगी लेमडा बाई डी लेमडा इज इक्वल टू n × n। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन की हेल्प से हम n की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, तो n की वैल्यू निकालेंगे क्या होगा 1/n × लेमडा बाई
डी लेमडा। अब यहाँ लेमडा डी लेमडा और एन की वैल्यू पुट कर देते हैं। एन की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 1/3। लेमडा की वैल्यू हो जाएगा 5893 एंगस्ट्रम में, और डी लेमडा की वैल्यू क्या है 6 एंगस्ट्रम। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 327। दैट मीन्स मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ लाइंस जो ग्रेटिंग इक्वेशन में रिक्वायर्ड है दैट इज 327, और दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय दिस। तो यदि इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, उस डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग की टोटल विड्थ मिल जाएगा। तो आइए हम देखें कि टोटल विड्थ ऑफ डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या होगी। तो टोटल विड्थ इज इक्वल टू 327 इंटू हम जो ग्रेटिंग स्पेसिंग प्राप्त किए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें तो 3536 इंटू 10⁻⁻7। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आंसर आता है दैट इज 0.1156 सेंटीमीटर। तो ये फ्रेंड्स हमारा ग्रेटिंग की विड्थ है, ये दिए टोटल विड्थ, और ग्रेटिंग स्पेसिंग हम ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं। दिस इज ग्रेटिंग स्पेसिंग, दिस इज ग्रेटिंग स्पेसिंग एंड टोटल विड्थ इज हियर। फ्रेंड्स आज के इस सेशन में इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स, and if you have not subscribed till now then please subscribe and press bell icon to get the notification of every new videos। आइए फ्रेंड्स आज के सेशन को हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ फिनिश करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन का मोटिवेशनल कोट हम ले रहे हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए मैन टू बी चीटेड बाय एनीवन बट हिमसेल्फ, एंड दिस इज टोल्ड बाय राल्फ विल्डो एमर्सन। तो इसका मतलब है किसी इंसान के लिए अपने सिवा किसी और से धोखा पाना असंभव है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।